जय भीम साथियों। आज हमारे साथ में सत्येंद्र सिंह हैं। जय भीम फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इन्होंने जय भीम फाउंडेशन बनाया है, उसका उद्देश्य ये बता रहे हैं कि शिक्षा पे कार्य करने वाले बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कार्य करना चाहते हैं जय भीम फाउंडेशन के साथ मिलकर के। तो आप सुनेंगे आज हमारे साथ में सत्येंद्र सिंह जी को। तो सत्येंद्र सिंह जी, आप हमें बताइए कि जय भीम फाउंडेशन जो आपने बनाया है तो किस प्रकार कार्य करने वाला है। जय भीम फाउंडेशन बच्चों की शिक्षा पे काम करने वाला है। जो समस्या है हमारे लोगों की, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे लोग की शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। निजीकरण होने के बाद में शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो गंभीर स्थिति को हम लोग मिलजुल के काम करेंगे पब्लिक के साथ में, खासकर बहुजन समाज के लोगों के साथ में, है ना। हम लोग घर घर जाएंगे, एक एक रुपये उनसे लेंगे, एक जगह पे गरीब बच्चों को बिठाएंगे, बिठाने की जगह देखेंगे और जगह देखने के बाद में उसको टीचर अपॉइंट करेंगे और कम से कम 1 से 10 रुपए के बीच में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा, तो आप बहुजन समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्लानिंग बना रहे हैं, उसमें आप स्कूल खोलेंगे या ऐसी कोई सामाजिक जगह देखने वाले, किस प्रकार से आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे? हम लोग स्कूल खोलेंगे। इस पे विचार विमर्श है, चल रहा है। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हम स्कूल खोलें। दूसरी बात ये है कि स्कूल खोलने के साथ साथ में हम कोई भी सामाजिक कार्य करें या कोई भी संगठन का काम करें, जब तक हमारे पास में अर्थव्यवस्था नहीं है, ये आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं होते हैं, हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे समाज का काम देख लीजिए या किसी भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन हम चलाना चाहें, हम हक अधिकारों की बात करते हैं, तो कोई भी आंदोलन चलाने के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए फंड की जरूर पड़ेगी। तो इसको आप जनरेट कैसे करेंगे वैसे? आज की तारीख में अगर कोई बच्चा पढ़ाता है तो उसको फंड लगता है ना। प्राइवेट स्कूल में जाता है उसको फंड लगता है। मान लीजिए उसको 1000 रुपए अगर बच्चे की स्कूल की फीस है 1 मंथ की, 1 महीने की, तो उसका कन्वेंस फीस भी होगी, है कि नहीं। 500 रुपए वो हो गए, 1500 रुपए हो गए। अब वो गांव से आदमी शहर में पलायन करता है, तो शहर में पलायन करता है तो कम से कम 3000 का कमरा होता है उसका, तो 4500 रुपए हो गए। 100 रुपए पर डे के हिसाब से खाना भी खाता है ना, तो 7500 रुपए हो गए। उसके बाद में कभी बीमार भी होता है, फिर स्कूल की किताबें, टाई बेल्ट, आना जाना, साबुन सोडा, दुनिया भर के खर्च एकदम लगभग मिला करके 15,000 रुपए का खर्चा आता है। हाँ है, एक बच्चे पे। बिल्कुल सही है। प्लस 2 बच्चे हैं तो 5000 और जोड़ लो, रूम का भाड़ा और ये तो सारी चीजें बच जाएंगी, तो 15 की जगह 20। अब सबसे बड़ी समस्या ये, हमारे लोग सारे के सारे लोग लेबर क्लास है ना। और लेबर क्लास लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि महीने में 30 दिन काम नहीं मिलता। एक दिन में एवरेज मानो 500 रुपए का उसका काम है, सही है। तो महीने 30 दिन काम करेगा तो 15,000 रुपए का है। सही बात। साल में उसका खर्चा, वो महीने में खर्चा होगा उसका कितना, 20,000 रुपए। और कमाए उसने रेगुलर अगर कंटिन्यू काम कर रहा है तो कितने, 15,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का उसका लॉस हुआ कि नहीं। बिल्कुल। साल में 60,000 रुपए का लॉस हुआ। बच्चे की पढ़ाई रेगुलर अगर ग्रेजुएशन तक कराते हो तो 15, 12, 3, 15 और LKG UKG जोड़ के 17 साल के लगभग टाइम होता है। एक साल में 60,000 रुपए का अगर लॉस जाता है तो 17 साल में कितने हजार रुपए का लॉस जाएगा, कितने लाख रुपए का लॉस होगा। ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर वो माँ पे उसकी जगह हम लोग आपस में सब मिलजुल करके, है ना, खासकर बहुजन समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग आपस में मिलजुल करके अगर संस्था को बनाए। संस्था बनाने के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, एक एडमिशन के तौर पे 1000 रुपए दे दो, ठीक है। 1 रुपए पर डे दो, महीने में 30 रुपए हो गए, साल में 365 रुपए हो गए। 1 लाख जुड़ते हैं तो 365 लाख रुपए हो गए। 1 लाख अगर लोग डोनेशन कर देते हैं तो 365 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो हम लोग बना सकते हैं ना। दूसरी चीज, जो 20,000 रुपए का खर्चा है महीने का, तो 500 रुपए महीने के एवरेज में आ जाएगा। कितना, 200 रुपए स्कूल के, 300 रुपए कन्वेंस के, 500 रुपए में आ जाएगा। तो कितना हो गया दोनों के बीच की दूरी, साल की 12 महीने की 500 तो 6,000 रुपए। महीने में 20,000 रुपए का खर्चा, साल में 6,000 रुपए का खर्चा। साधन हमने पैदा किए अपने लोगों से लेकर के, तो फायदा हम लोगों को मिला, है ना।
दूसरी चीज, हम बच्चों को टेक्निकल व्यवस्था जीरो से शुरू कर देंगे, बिल्कुल। है ना। मेडिकल की व्यवस्था जीरो से शुरू कर देंगे, हमारे बच्चे के अंदर क्वालिटी फर्क है, क्वालिटी फर्कने के बाद ये निश्चित हो जाएगी कि किस टाइप के हमारे बच्चे के अंदर हुनर है, और जैसा हुनर है उस तरीके से हम उसको गाइड करेंगे, उसी प्रकार से उस बच्चे को हम आगे ले जाके तैयारी करेंगे। ठीक है। अब जो हमारे बच्चे हैं ना, मान लो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर हम लोग पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करते हैं और जितने मिलने जुलने वाले लोग हैं, अगर उनसे एक एक रुपए भी लेते हैं तो शायद हम 4 महीने में, 5 महीने में 4-10-20 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। तो 5 बच्चों को हम यूपीएससी के लिए कहीं भी दिल्ली पहुंचा सकते हैं। ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज, कई एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनमें कोर्स 100 रुपए में मिल रहा है, जैसे कुमार ट्यूटर है ना, उसमें 100 रुपए में कोर्स मिल रहा है, चाहे एलकेजी का बच्चा पढ़े चाहे यूपीएससी का पढ़े, तो उसमें मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज, खान सर का है 7,500 से 10,000 रुपए के बीच में। तो हम लोग क्या, जैसे एक 10x10 का, 20x20 का किसी का किराए का हॉल ले लो, हमारे पास अभी साधन नहीं है तब तक, बच्चे पैक करो, बिल्कुल साउंड प्रूफ उसको बनाओ, और सामने उसको एलईडी लगा दो, वो पढ़ाते हुए तुम्हें ऑनलाइन दिखेगी। ठीक है। और अंदर जाने के बाद में उनके अपने खुद के माइक दे दो, ब्लूटूथ या कुछ भी, तो वो सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो अगर वो तैयारी करते हैं 6 महीने, 8 महीने, साल भर, तो उससे उनका वो फाइटिंग में आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करने वाले हैं, मतलब जो हमारे बीच में जो समस्याएं पैदा हुई है ना, वो समस्याएं पैदा हुई है एजुकेशन का प्राइवेटीकरण होना, उसके बाद सबसे ज्यादा कॉस्टली होना, जितना महंगा हुआ है ना, उसके वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही है हमारे लोगों में। अरे दूसरी बात ये बताइए कि ठीक है आप ये प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए जैसे बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, आप ये जानते तो हैं कि बहुजन समाज की आर्थिक स्थिति गंभीर है, मजदूर वर्ग है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन की वजह से जो समाज पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ, क्योंकि संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके पहले समाज की स्थिति बहुत गंभीर स्थिति थी, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ समाज था। और जितना भी समाज ने प्रगति की है वो 1950 के बाद की, संविधान लागू होने के बाद। और ये समाज भूमिहीन पहले से था, आज भी भूमिहीन समाज है। आज समाज उन्नति की तरफ गया है, वो मात्र एक कारण है आरक्षण, नौकरी में आरक्षण मिला जिससे वो आगे गया है। लेकिन जिन लोगों ने आरक्षण का फायदा लिया, उन लोगों ने समाज की तरफ ना के बराबर देखा है, उन्हें मुड़कर के देखा ही नहीं है। अब बचा हुआ वर्ग कौन सा, आरक्षण लेने वाला जो वर्ग है, उसको छोड़ करके जो अन्य जो वर्ग बचा हुआ बहुजन समाज में, वो मजदूर वर्ग है। और मजदूर वर्ग में आज महंगाई के समय में इतना पैसा उनके पास में नहीं है कि बच्चों को पढ़ाएं, घर का पालन पोषण भी कर सकें। अगर वो अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, हमारे ग्वालियर में सिंधिया पब्लिक स्कूल है, उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि बहुजन समाज में मजदूर वर्ग है वो तो कभी सोच भी नहीं सकता, उसको देखने लायक भी नहीं है, स्थिति गंभीर है। तो ऐसे वर्ग को आप पढ़ाने की बात कर रहे हो, ऐसे उनके बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हो, तो मध्य प्रदेश में आपकी पिलाने का, अभी तो वर्तमान के मध्य प्रदेश में इसको आगे बढ़ाया जाए, बाद में राष्ट्रीय लेवल पे या पूरे देश भर में इसको फैलाने का काम करेंगे। तो इसके लिए आपको जगह जगह जाकर पे आपको टीम बनानी पड़ेगी, कई प्रकार से काम करना पड़ेगा। आपको ये भी कोशिश करनी पड़ेगी जगह तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर आपको हॉल देखने पड़ेंगे, उसका किराया भाड़ा साहब, जो फंड जनरेशन आप करने वाले से होने वाला है। तो जो आप जो प्लान बना रहे हैं उसमें सफलता कितनी जल्दी मिलने वाली है, इस पे हम आपसे पूछना चाहते हैं। प्लान तो अच्छा बहुजन समाज के लिए, लेकिन सवाल ये है कि इस पर सफलता कब तक मिल जाएगी। प्रयास करेंगे हम, तो सफलता मिलना स्वाभाविक है, जब काम करेंगे तो सफलता तो मिलेगी। हर आदमी को सफलता मिली, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सफल नहीं हुआ हो, बस शर्त ये है उसने काम किया हो, है कि नहीं। काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लोग अकेले ही चलते हैं, लेकिन रास्ते में लोग मिलते जाते, काम करते जाते, चलते जाते, बहुत ढेर सारे लोग मिलेंगे। फिर दूसरी बात ये है कि हम कोई अपने लिए काम नहीं करने वाले, हम उन्हीं के लोगों के लिए काम करने वाले हैं। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई राजनीति करने वाले हों, ठीक है, या कोई समाज सुधार का काम करने वाले हों। वो अपने अपने लोग काम कर रहे हैं, सामाजिक लोग अपने काम कर रहे हैं, राजनीतिक लोग अपने काम कर रहे हैं। जो लोग दोनों काम कर रहे हैं, तीसरे से जाके शिक्षा के बगैर कोई चीज संभव नहीं है।
और शिक्षा का स्तर विलुप्त होता जा रहा है, कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया है। जो काम शुरू हुआ था पेबैक सोसाइटी का, तो 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद लोग नौकरियों में गए। नौकरियों में जाने के बाद जब उनको थोड़ी बहुत तनख्वाह मिली, उन तनख्वाह से समाज का जो सोशल वर्क करने वाले लोग थे, तो उनने उनको बताया, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना पैसा दिया, उससे पेबैक सोसाइटी। आज की तारीख में पेबैक सोसाइटी वाले लोग खत्म होते जा रहे हैं, नौकरी खत्म हो रही। जब नौकरी खत्म हो गई, पेबैक सोसाइटी वाले लोग खत्म हो गए, तो उम्मीद क्या करोगे फिर? आने वाले टाइम में 10-20 साल में अगली जनरेशन आएगी, पेबैक सोसाइटी खत्म हो जाएगी। जब नौकरी खत्म हो जाएगी, पेबैक सोसाइटी खत्म हो जाएगी, तो आपकी उम्मीद लगती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे? नहीं, देखिए आपकी बात कहीं ना कहीं सही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ये सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार से जय भीम फाउंडेशन बनाया है और ये शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला है, वो ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन जो आपने एक सवाल सामने खड़ा कर दिया है कि जो आने वाले समय में 10-20 साल के अंदर ये जो आरक्षण वाला जो वर्ग पैदा हुआ, समाज के अंदर फायदा लेने वाला जो वर्ग पैदा हुआ है, वो आरक्षण खत्म होने के कगार पर है। आरक्षण खत्म होने के कगार पर आने वाले बच्चों को उसका फायदा नहीं मिलेगा, ये सही है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में काम हमको करना भी चाहिए, लेकिन अधिकारों को बचाने के लिए भी थोड़ा बहुत सा ध्यान देना चाहिए कि साथ साथ में अधिकारों को बचाया जाए, और इसके लिए समाज को प्रयास तो करना पड़ेगा कि इससे आने वाली पीढ़ी को भी इसका फायदा मिले। दूसरी बात यह है कि जय भीम फाउंडेशन एनजीओ है या सामाजिक संगठन है, ये किस प्रकार से संगठन है, या इसका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? जी अभी एनजीओ है, ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है, चल रही है, वो पूरे देश भर के लोग इसमें शामिल करके इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, पूरे देश का जो एनजीओ रहेगा, ठीक है। और अगला आपका सवाल था कि जो लोग खत्म होते जा रहे हैं, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, तो स्वाभाविक नौकरियां तो 1990 से 92 से ही खत्म होती जा रही हैं, लेकिन उसका फर्क जो देखने को मिला समाज में वो अभी मिल रहा है। जब अब मिल रहा है तो लास्ट टाइम पे, मतलब लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए हो। अब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हो गए भाई, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारा जीवन स्तर सुधरा, वो पढ़ाई लिखाई विलुप्त हो जाएगी, कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाएगी, है कि नहीं? आम लोगों के हाथ में तो नहीं रहेगी। दूसरी चीज, हमारे लोग नशा करते हैं, एक गुटखा खाया, एक गुटखे की कीमत 10 रुपए होती है, बिल्कुल, है ना? और दिन में 10 रुपए की एक भी गुटखा खाया ना, तो एक दिन में 10 खाए ना, सही, तो महीने में कितने खाएंगे? 300 के, तो 300 रुपए के खाएंगे, हम तो 30 रुपए ही मांग रहे हैं, 30 रुपए मांग रहे हैं ना, हम तो दिन से 300 नहीं मांग रहे। भाई 9 रुपए का गुटखा खाए, 1 रुपए यहाँ दे दें, सुबह से अगर वो उसके बाद किराना भी लेने जाते हैं, है ना, तो किराने 101 रुपए हुए तो 100 रुपए दे दे, 1 रुपए का निवेदन कर लें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ दे दें। सब्जी भी लेने जाते होंगे, सब्जी कभी 51 की होते हैं, कभी 49 की होते हैं, कभी 56 की होते हैं, तो वहां में से 1 रुपए बचा सकते हैं ना, सही बात। हर रोज खाते तो हर रोज बचा सकते हैं, हर रोज बचा सकते हैं, तो वहां पे तुम गुटखा खा के जीवन खत्म कर रहे हो या 1 रुपए दे के अपने बच्चों का जीवन बना रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है? जीवन बचाने के जो शिक्षा के क्षेत्र में वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर स्कूल हमारे हो गए तो टीचर भी सौभाग्य हमारे हो गए, बच्चे हमारे हैं तो टीचर हमारे हैं, स्कूल हमारे हैं, तो भविष्य हम ही लोग निर्णय करेंगे ना कि इनका निर्माण कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो प्रौद्योगिकी है ना, तकनीकी शिक्षा, उसको बहुत ज्यादा मूल्यवान बनाया जाए, उसमें रखा जाए। तो साथ ही आज हमारे साथ में सत्येंद्र सिंह जी थे, जय भीम फाउंडेशन के संस्थापक हैं, और इनका जो प्लानिंग बहुत बड़े लेवल की है कि बहुजन समाज में जो पिछड़े हुए जो समाज है, उनके जो बच्चे हैं, उनको आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में कितना ज्यादा काम किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में निजीकरण की वजह से शिक्षा महंगी हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए जय भीम फाउंडेशन इन्होंने बनाया है, ताकि आने वाले समय में गरीब बच्चों को, जो बहुजन समाज के जो गरीब बच्चे, उनको पढ़ाने में सुविधा प्राप्त हो, उनका पैसा खर्च ना हो, बच्चों को शिक्षा भी मिले, उसके लेवल पे काम कर रहे हैं। समाज ही पैसा दे, चाहे 1 रुपए क्यों ना दे पर डे का, तो उससे लाखों रुपए इकट्ठा होता है। लाखों रुपए से जो बहुजन समाज का जो वंचित समाज है, उसको पढ़ाने की जो प्लानिंग इनकी है, वो तो अच्छी प्लानिंग है, आप इनको समर्थन करें। मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं